और अब हम आपको जल्दी से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनके ओहदे का हल्फ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वहदत व तौहीद व कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला कुतुब इलाही और वहदत व तौहीद कादिर मुतलक अल्लाह तबारक तआला कुतुब इलाहिया, जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है, जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है, नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहैसियत खातिमुल नबीयीन, बहैसियत खातिमुन नबीयीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रोज़ क़यामत और कुरान पाक सुन्नत की जुमला मुक्ताज़ियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ, रोज़ क़यामत और कुरान पाक व सुन्नत की जुमला मुतकाज़ियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफ़ादार रहूँगा, कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा, कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर और कानून के मुताबिक, दस्तूर और कानून के मुताबिक, और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशार रहूँगा, कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा, और ये कि मैं हर हालत में, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ, हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत, बिला खौफ व रायत, और बिला रग़बत व अनाद, और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा, कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की न इतला दूंगा और न इसे ज़ाहिर करूंगा, किसी ऐसे मामले की ना इतला दूंगा ना इसे जाहिर करूंगा, जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म, बजुज़ जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कमा हक़ का, अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हूँ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा, अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुबारक।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया है। तो बताते चलें, मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कायम मकाम सदर पाकिस्तान सादिक सिंजरानी ने उनके ओहदे का हल्फ लिया। आपकी इजाजत हो तो तकरीब का इख्तिताम किया जाए। तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ ने अभी अभी शपथ ले ली है। और आगे बढ़ने से पहले दो चीजों पर गौर कीजिए। जब शहबाज शरीफ ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं। पहली बात देखिए, तो आज जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं। जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, इस्लाम को मानने वाला देश है और वो ये बात खुलकर कहता है। इसलिए वहां कोई भी प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, चीफ जस्टिस होगा, वो सबसे पहले यही कहेगा कि वो अपने धर्म के नाम पर यानी इस्लाम के नाम पर शपथ लेता है। और उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं। और फिर आगे चलकर उन्होंने शपथ ली, जो कि हमारे देश में संभव नहीं है क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरी बड़ी बात अगर आपने नोट की हो तो उन्होंने कुरान की कसम ली शहबाज शरीफ ने, और जो कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो कुरान की शपथ लेता है। इसी तरीके से जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब वो भी अपने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल अपने साथ लेकर आए थे और उन्होंने बाइबल पर हाथ रखकर अपनी शपथ ली थी। लेकिन भारत में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संविधान और ईश्वर की शपथ लेते हैं, अपने धार्मिक ग्रंथ की शपथ नहीं लेते हैं और ना ही अपने धर्म को कहीं बीच में लाते हैं। तो ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वैसे तो अमेरिका भी ये कहता है कि वो एक लोकतांत्रिक देश है और वो धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन वहां का राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेता है। और बाइबल आप जानते हैं वो क्रिश्चियंस की सबसे जो है पवित्र किताब मानी जाती है, उनका ग्रंथ माना जाता है। इसी तरीके से कुरान पर हाथ रखकर कुरान की शपथ लेकर शहबाज शरीफ ने अपनी शपथ ली है। एक और बात जो आज आपको समझनी है वो ये कि परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद को लेकर हमारे देश के भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमारे देश में कई पार्टियां परिवारवाद के आधार पर चल रही हैं और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पार्टी के जो लोग हैं, एक ही परिवार के जो लोग हैं, वो पूरी पार्टी को कंट्रोल करते हैं और परिवारवाद से पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से परिवारवाद के चंगुल में वापस फंस गया है। वो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि अब पाकिस्तान पर शरीफ परिवार का एक तरीके से कब्जा हो गया है। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब उन्हीं के सगे छोटे भाई शहबाज शरीफ अब प्रधानमंत्री बने हैं। जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तब शहबाज शरीफ वहां पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यानी अब दोनों भाई, ये पाकिस्तान में भी पहली बार हुआ होगा जब दो सगे भाई एक के बाद एक ही देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी तरह श्रीलंका भी परिवारवाद के पूरी तरह कब्जे में है, जहां के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री दोनों सगे भाई हैं। वहां पर भी आप हालत देख लीजिए और अब यही हालत परिवारवाद की वजह से आप पाकिस्तान में भी देख पाएंगे। अब पाकिस्तान में एक भुट्टो परिवार है और दूसरा नवाज शरीफ का परिवार है और ये दोनों परिवार अब मिल चुके हैं, ये दोनों मिल गए हैं और ये दोनों परिवार अब मिलकर पाकिस्तान की राजनीति को कंट्रोल करेंगे। और इस परिवार में बिलावल भुट्टो हैं जो कि बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, वो इस सरकार में ऐसा कहा जा रहा है कि वो विदेश मंत्री बनेंगे। इसी तरह नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम शरीफ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में अब आ जाएंगी और नवाज शरीफ के जो सगे भाई हैं शहबाज शरीफ, वो भी अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी अब दो परिवार मिलकर पूरे पाकिस्तान को चलाएंगे। अब शहबाज शरीफ के बारे में सुन लीजिए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और राजनीति और बिजनेस को
दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज अपने पहले ही भाषण में उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और यह भी बता दिया कि चीन पाकिस्तान का सबसे पक्का दोस्त है और रहेगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अपने भाषण के दौरान शहबाज शरीफ ने 3 बड़ी बातें आज कही हैं। पहली बात, कश्मीर पर बातचीत के बिना भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएंगे। यानी उन्होंने पहले दिन साफ कर दिया कि कश्मीर तो उनके पूरे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन यहां आपको एक बात समझनी है, पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री बिना कश्मीर के सरवाइव नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कोई भी पार्टी बिना कश्मीर के सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए ना चाहते हुए भी शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में रहना है अगर और प्रधानमंत्री बने रहना है तो कश्मीर का मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये एक रस्म अदायगी की है कि उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और अपने देश, अपने आवाम को और खास तौर पर पाकिस्तान की सेना को खुश करने की कोशिश की है उन्होंने, क्योंकि ये वहां पर हर प्रधानमंत्री की मजबूरी है। वो कश्मीर पर सॉफ्ट रवैया अपना ही नहीं सकता। दूसरी बात यह कि चीन पाकिस्तान का खास दोस्त है और यह दोस्ती किसी तीसरे देश की वजह से कभी नहीं टूटेगी। शहबाज शरीफ ने चीन को पाकिस्तान का असली सुख दुख का साथी बताया है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि उनकी सरकार इमरान खान की भूमिका की जांच कराएगी और यह जांच किसी एक मामले तक सीमित नहीं होगी, यानी संविधान से छेड़छाड़ का मामला हो या उनकी सरकार में भ्रष्टाचार का मामला हो, दूसरे देशों की भूमिका हो। शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ अब एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं। और इमरान खान ने जो काम नवाज शरीफ के साथ किया था उन पर मुकदमे दर्ज करके, जो काम उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ किया था उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, अब वही काम इमरान खान के साथ होने वाला है। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है चीन। मैं आपको यहां पर ये कहना चाहता हूं कि ये दोस्ती, ये शानदार दोस्ती है और ये लाजवाल है और ये क़यामत तक कायम रहेगी। सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दिखा दें। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड जो इस ऐवान के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ किया जा रहा है। इस हवाले से जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर, जनाब स्पीकर, अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा ना खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहां पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, तो बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान वापस से नवाज शरीफ के परिवार की जेब में चला गया है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे। नवाज शरीफ वापस लंदन से पाकिस्तान चले आएंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इमरान खान को जेल में देखें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.